हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और मेरे चैनल से पढ़ाई करना है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल से पढ़ाई करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। यदि आपको विश्वास है मेरे पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से पढ़ाई करिए। आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या पहला हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए। मतलब हमारे पास ये जो रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो हमारे पास देखिए ये रिक्त स्थान, मतलब पहले जो हमारे पास पहला नंबर सवाल दिए गए हैं ये हमें समांतर श्रेणी दे दिया गया है, इसका रिक्त स्थान भरना है। और हमें ये जो दिया है वह A1 का मान है, मतलब ए हमारे पास ये प्रथम पद है, और डी मतलब सर्वांतर है, और ये जो हमारे पास एन का मान दे दिया गया है और हमसे ए एन का मान पूछ रहा है। तो हमने एनवा पद का सूत्र हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था। एनवा पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है एनवा पद का सूत्र होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। यह हमारे पास क्या होता है, यह हमारे पास एनवा पद का सूत्र होता है। यह हमारे पास एनवा पद का सूत्र होता है। और हमसे कह रहा है कि इसमें हमारे पास ए का मान दे दिया गया है और डी का मान दे दिया गया है, एन का मान दे दिया गया है, ए एन का मान पूछ रहा है। मतलब हमसे इसमें ए एन का मान पूछ रहा है। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस पहले वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें ए एन का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा ए एन इजकल टू ए का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, तो 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस एन का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 तो 1, और डी का मान हमारे पास कितना दे दिया गया, तो डी का मान हमारे पास 3 दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन इजकल टू 7 है तो 7 हो गया, प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो 3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन इजकल टू 7 है तो 7 हो गया, प्लस 7 3 का 21, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए एन इजकल टू 21 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ए एन का मान हमारे पास कितना आ गया, 28 आ गया, मतलब 28 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 28। हमने बहुत ही आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, ए एन का मान हमने निकाल दिया। अब देखिए, अब हमने तो पहला नंबर सवाल सॉल्व कर लिया। यहाँ पर रिक्त स्थान भरना था, हमने रिक्त स्थान भर दिया। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला में हमारे पास ए का मान दे दिए गए, डी का मान हमसे ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है, और एन का मान दे दिए गए और ए एन का मान हमें दे दिए गए हैं। देखिए तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, उसके बाद ही चाहे यहीं पर हम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास दूसरे वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो सूत्र के अनुसार लगाएंगे, एनवा पद का सूत्र लगाएंगे, तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहाँ हम सूत्र लगाएंगे तो ए एन हमारे पास कितना दे दिया गया है, ए एन हमारे पास 0 दिया है, तो ये हो जाएगा 0 इजकल टू ए का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, तो माइनस का 18, तो ये हो जाएगा माइनस का 18, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। एन का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, एन का मान हमारे पास 10 दिया है, तो ये हो जाएगा 10, माइनस का 1 है तो 1 हो गया, और डी का मान हमारे पास क्या है, तो डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा डी। क्लियर है तक। अब देखिए ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये माइनस का 18 है, इजकल टू के इधर ही हम इधर भेज दें तो प्लस का 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 18 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 18, ये हमारे पास माइनस का 18 था, इजकल टू किधर गया तो प्लस का 18 हो गया, और यहाँ हमारे पास इधर क्या बचा है, 10 माइनस का 1 और डी बचा। तो 10 माइनस में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और डी बचेगा, और हम 9 को इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास 18, 9 गुणा में है तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा भाग में, इजकल टू में क्या है डी। 9 1 9, 9 दूना 18, तो हमारे पास कितना आ गया, डी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो 9 दूना 18, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी का मान हमारे पास क्या मिल गया, 2 मिल गया।
क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही हम आसानी तरीके से अब डी का मान भी ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास ये तीसरा नंबर है, इसमें ए का मान हमारे पास ज्ञात करना है, डी का मान दे दिए गए, एन का मान दे दिए गए और ए एन का मान दे दिए गए। तो हम पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम इस तीसरे वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। हमने मिटा दिया। अब हम तीसरे वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो तीसरा वाला हमारे पास क्या है, ए एन का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, तो माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। उसके बाद ए हमारे पास ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एन का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, तो एन का मान हमारे पास 18 दिया है, तो ये हो जाएगा 18 और -1। और डी का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 हो गया, ए है तो ए हो गया। 18 में से 1 घटाएंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 17 बचेगा। और माइनस का 3 गुणा में है, तो माइनस का 3 गुणा में हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इजकल टू ए, और 17 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस पहले तो माइनस हो जाएगा, और 17 तिया 39, 17 दूना 34, 17 तिया 39, तो ये हो जाएगा 39। और हम 39 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या है, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास 39 हो जाएगा। और माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 इक्वल टू में ए है, तो ए हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 39 में से जब हम 5 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 34 बचेगा, तो ये हो जाएगा 34 और इक्वल टू में हो जाएगा ए। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 34 आ गया, सॉरी हाँ 34 ही आएगा, 34 ही आ जाएगा। ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 34 आ गया। तो यहाँ पर ए का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अब हम चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ए का मान भी दे दिया गया है, डी का मान भी दिया है, एन का मान ज्ञात करना है और ए एन का मान दे दिया गया है। तो इसको भी हम बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। तो ए एन हमारे पास कितना है, तो ए एन हमारे पास 3.6 इजकल टू में क्या है, ए का मान हमारे पास कितना है, तो वह है माइनस का 18.9 है। उसके बाद हमारे पास प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा एन और -1 और डी का मान हमारे पास कितना दिया गया है 2.5, तो 2.5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? माइनस 18.9 को हम इक्वल टू को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.6 है, तो 3.6 हो गया। और माइनस का 18.9 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 18.9 और इक्वल टू में क्या बचेगा, इधर हमारे पास बच रहा है n-1 और इधर गुणा में हमारे पास है 2.5, तो 2.5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे 3.6 और 8.9 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9 और 6 15 का हो जाएगा 5 हासिल 1 18 और 3 कितना हो जाएगा 18 3 21 21 1 22 हो जाएगा। तो 22.5 आ गया। और इक्वल टू में क्या बच रहा है n-1 और डी का मान कितना है 2.5, तो 2.5 हो गया। 1 मिनट में इधर देख ले रहा हूँ कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, और नीचे भी थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब आपको आशा करता हूँ दिखाई दे रहा होगा। अब आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए इतना तो हमारे पास हो गया। अब देखिए अब हम इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इस 2.5 को इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारे पास 22.5 है, तो 22.5 2.5 इक्वल टू किधर जाएगा, तो इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 इक्वल टू n-1 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तब कितना से 5 × 5 5 × 5 5 से 5 कट गया, 2 × 2 2 11 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 इक्वल टू n-1 है, तो ये हो जाएगा n-1 इधर जाएगा तो ये हमारे पास माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 11 + 1 इक्वल टू में n, तो ये हमारे पास कितना आ गया 12 इक्वल टू n, तो n का मान कितना आ गया 12 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?
यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम 5वां नंबर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो 5वां नंबर सवाल आइए हम सॉल्व कर। 5वां नंबर में सवाल में हमें ए का मान हमें 3.5 देते हैं, डी का मान 0 देते गए, एन का मान 105 है और ए एन हमें ज्ञात करना है। तब हमें इसमें जो जो मान दिया है उसको हम पहले रख लेते हैं। तब हमें ए एन का मान ज्ञात करना है, तो ये ए एन हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद हमें ए का मान कितना दे दिया गया है, ए का मान हमें 3.5 है, तो 3.5 हो गया, प्लस n-1, n का मान कितना दे दिया गया है 105, तो ये हो जाएगा 105 माइनस का 1, और d का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है 0 है, तो 0 हो गया। तो ए एन हमारे पास कितना हो जाएगा, ए एन हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3.5 है, तो ये हो जाएगा 3.5, और प्लस में हमारे पास इसमें 0 में गुणा किया है। तो इसमें से हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है, तो ये हो गया 0। तो ए एन का मान हमारे पास कितना आ गया 3.5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एन का मान आ जाएगा 3.5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हमने सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में एक बार मुझे बता दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे फुल सपोर्ट करिए कि मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए। और अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है सही उत्तर दीजिए। मतलब हमें ये समांतर श्रेणी दे दिए गए हैं और हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, दूसरे का पहला AP 10, 7, 4, डॉट 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 का तीसरा पद है। मतलब हमें इसमें बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा इसका तीसरा पद है, ये हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो nवां पद का सूत्र लगाएंगे। nवां पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है an = a प्लस n-1 और होता है d होता है। ये हमारे पास होता है nवां पद का सूत्र। इसी से हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए मतलब हमें तीसरा पद कह रहा है, मतलब a 30 पद कह रहा है, ए 30 पद कह रहे हैं, तो हमारे पास ए 30 पद हमें ज्ञात करना है। और प्रथम पद हमारे पास कितना दे दिए गए हैं, मतलब हमें दे दिए गए हैं 10 दे दिए गए हैं। उसके बाद हमें ए 10 दे दिए गए और हमें डी भी ज्ञात करना होगा। तो डी हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 हो गया। पहला पद क्या है 10, तो 10 हो गया। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास डी का मान भी कितना आ गया -3 आ गया। अब हमारे पास एन जो है वो हमें जितना पद ज्ञात करना है, मतलब तीसरा पद ज्ञात करना है, तो उसमें से तीसरा पद एन का मान यहाँ पर देखिए, तीसरा पद ज्ञात करना है तो ए है, तो एन की जगह पर क्या है 30 है, तो एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हमारे पास हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम इस सूत्र में रखेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए 30 पद हमें ज्ञात करना है, तो ए 30 हो गया। उसके बाद प्रथम पद क्या है, तो 10 है, तो 10 हो गया। उसके बाद प्लस, तो प्लस है, एन का मान कितना है 30 है, तो 30 हो गया, और -1 है तो 1 हो गया। डी का मान हमारे पास कितना है, तो -3 आया है, तो -3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ए 30 पद हो जाएगा = 10 है, तो 10 प्लस 30 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारे पास 29 आ जाएगा, और -3 गुणा में है तो -3 गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए 30 = 10 प्लस यहाँ पर नहीं रहेगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस गुणा करेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 3 3 27 का 7, 2 हासिल, 3 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए 30 बराबर 87 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास -77 आ जाएगा। तो ए 30 का मान हमारे पास कितना आ गया, -77। इसमें कौन सा ऑप्शन -77 है, डी सी ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर आता है। अब हम उसी प्रकार दूसरे नंबर सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, हमसे इसमें कौन सा पद का है, 11वां पद का है, तो हमारे पास ए 11 पद ज्ञात करना है, तो ये 11 पद हो गया। क्लियर है तक। उसके बाद हमारे पास प्रथम पद ज्ञात करना होगा, मतलब प्रथम पद ए का मान हमें चाहिए, क्योंकि ए हमारे पास है, तो ए का मान हमारे पास प्रथम पद होता है तो -3 हो जाएगा। उसके बाद
n का मान हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास n मतलब जो भी पद हमें ज्ञात करना, 11 पद ज्ञात करना है तो n का मान 11 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद अब हमें d ज्ञात करना होता है सर्वांतर। तो सर्वांतर क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद हम यहाँ पर d निकाल लें। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद क्या है हमारे पास है माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2, पहला पद क्या है तो है माइनस का 3, तो यह हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस का 3 क्यों होगा, क्योंकि हमें सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। तो द्वितीय पद हमारे पास माइनस का 1/2 था, तो माइनस का 1/2 हो गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे मैंने यहाँ पर प्लस कैसे आया, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो। और उसके बाद माइनस का प्रथम पद क्या है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3, तो माइनस माइनस गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस का 3 लिख दिया। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने प्लस का 3 क्यों लिखा। अब देखिए, अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d = 2, एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 1, माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस है प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा d = और थी माइनस प्लस का 6 है और माइनस का 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्लस का 5 और बट्टा में 2 है तो 2 हो गया। तो d का मान हमारे पास कितना आ गया, 5/2 आ गया। तब हमारे पास d का मान भी निकल गया, n का मान भी निकल गया, a का मान भी निकल गया, और a 11 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे सूत्र पर लगाएंगे तो a 11 ज्ञात करना है, तो a 11 हो गया, और a का मान हमारे पास कितना है तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया। उसके बाद प्लस n का मान कितना है 11 - 1, और d का मान कितना है तो 5/2, तो 5/2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। देखिए मैंने a 11 पद ज्ञात करना है, तो a 11 हो गया इक्वल टू प्रथम पद मतलब a, तो प्रथम पद हमारे पास क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया। फिर से प्लस, तो प्लस n का मान कितना है, तो n का मान हमारे पास 11 है तो 11, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। उसके बाद d का मान हमारे पास कितना है तो 5/2, तो 5/2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए a 11 = ये हमारे पास माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया, प्लस 11 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 10 बचेगा, और गुणा में हमारे पास इधर क्या है तो हमारे पास 5/2 है, तो 5/2 2 से कट गया तो 2 × 5 = 10, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11वां पद माइनस का 3 प्लस 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 में से 3 घटा देंगे तो ये हमारे पास a 11 बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो a 11 बराबर कितना आ गया 22 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए a 11 मतलब 22, ये हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।